अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। आज हम स्पेशल पकोड़े बनाने जा रहे हैं, चिकन पकोड़ा। आम पकोड़े तो आप लोगों ने खाए होंगे, ये भी बनाएं और खाएं। इसके लिए हमें एक प्याली बेसन चाहिए, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और इस तरह कटवा लें चाहे क्यूब्स में। 2 अदद प्याज, हरी मिर्चें चाहिए 4 अदद, 2 टेबलस्पून चाहिए कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चाहिए मैदा, 1 टीस्पून चाहिए सुरख मिर्च, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसके मसाले सेपरेट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी डाल दें, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसको आप मिक्स करके 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख लें। जी व्यूअर्स, चिकन को आधे घंटे के लिए मसाला लगा के रखा था। अब हम इसका बेसन तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, पहले आप बेसन का ये सामान तैयार कर लें। 1 प्याली बेसन, फिर इसमें आप ये कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, अजवाइन, नमक, मिर्चें, धनिया, सारा डाल के आप इसको मिक्स कर लें। एक गाढ़ा सा आपने इसका बनाना है मटेरियल, फिर इसमें चिकन जाएगा। और साथ ही आप ये हरी मिर्चें और प्याज भी डाल दें। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करें, फिर इसमें पानी जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी डालें, साथ साथ चम्मच चलाएं। कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून और साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून। फिर इस आप हाथ से आप इसको मिक्स करें, ज़्यादा अच्छे मिक्स होंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एकदम ना डालें ताकि वो पतले ना हो जाए बेसन। ये देखें इस तरह, फिर पानी जाएगा थोड़ा सा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें चिकन जाएगा हमारा। जी व्यूअर्स, ये देखें बेसन का मसाला मिक्स हो चुका है। अब ये चिकन जो मसाला लगा के रखा हुआ था आधे घंटे के लिए, वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह बेसन में लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हाथ से पकोड़े निकालती हूँ, चम्मच से भी आप निकाल सकते हैं। हाथ से ज़रा साइज़ इसका छोटा रहता है और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इस तरह आप डालते जाएं, इसके साथ प्याज और चिकन भी जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो भी साथ इसके। पहले आपने इसको ऑयल को गर्म कर लेना है और फिर मीडियम स्लो पे इसको आपने पकौड़ों को फ्राई करना है। ये चिकन इस तरह कटिंग में है कि फ़ौरन गल जाना है। मैंने आपको बहुत आसान चिकन पकोड़े बताए हैं, बहुत मुश्किल भी बनते हैं कटिंग के हिसाब से, तो ये ज़्यादा जल्दी और इजी है। रमज़ान में भी बना सकते हैं, वैसे भी आप नान के साथ, रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। जी ये देखें, एक साइड पक चुकी है 3 मिनट के लिए। अब आपने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है और इतना पकाना है कि आंच आप स्लो रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ये अंदर तक चिकन गलेगा। अब दूसरी साइड हो जाए फिर हम उसको निकालते हैं। जी व्यूअर्स, ये फ्राई हो चुके हैं, ये हम निकालने लगे हैं। इसी तरह आप सारे तैयार कर लें तो आपके मज़ेदार चिकन पकोड़ा रेडी हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, गोल्डन कलर आ चुका है चिकन पकोड़े का। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में बनाएं और मज़े से खाएं। ये देखें, कोई भी चटनी केचप के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो बाकी रह गए हम वो तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन पकोड़ा रेडी हो चुके हैं। इसको आप पुदीने की चटनी, कोई भी सॉस जो आपको अच्छी लगे उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने हैं।
अब मुझे आप इजाज़त दें। अगर आपको मेरी चिकन पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।